तो एस्गार्ड के गॉड ओडिन और ओलंपियन गॉड ज़्यूस मार्वल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर और गॉड्स हैं, और गॉड्स में इनसे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जब बात आती है सबसे पावरफुल गॉड की, तो इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि एमसीयू में ओडिन अब मर चुके हैं, पर एमसीयू में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, और मल्टीवर्स मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबल है कि मल्टीवर्स के किसी यूनिवर्स में ओडिन और ज़्यूस एक ही प्लेनेट पे रहते हैं एंड कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से एक दूसरे के दुश्मन है। तो क्या होगा अगर एक पर्टिकुलर सिनेरियो में इन दोनों की फाइट हो जाए, तो कौन जीतेगा? तो सबसे पहले बात करें ओडिन की, तो ओडिन एस्गार्ड के किंग और पूरे 9 रेल्म्स के ऑल फादर हैं। ओडिन सभी एस्गार्डियंस में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, और पावरफुल होने के साथ साथ ओडिन की स्ट्रेंथ भी एस्गार्ड में सबसे ज्यादा है। ओडिन की एस्गार्डियन बॉडी भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, जो कि किसी भी फोर्स या किसी भी स्ट्रॉन्ग अटैक को सर्वाइव कर सकती है। और यहाँ तक कि प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने वाले एनर्जी ब्लास्ट का भी ओडिन पे कोई असर नहीं होता। और यहाँ तक कि यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक बीइंग भी ओडिन का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओडिन अपनी पावर से किसी भी दूसरे क्रीचर को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और साथ ही किसी को भी कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, और टेलीपैथी के जरिए कितने भी दूर किसी से भी बात कर सकते हैं। साथ ही वो मैटर को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और अगर ओडिन चाहे तो एक ही सेकंड में पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और मन करने पर अपनी पावर से यूनिवर्स को दोबारा से क्रिएट भी कर सकते हैं। ओडिन की पावर्स इतनी ज्यादा हैं कि उन्होंने अपनी यंग एज में, जब उनकी पावर्स कम थी, तो एस्गार्ड को तबाह करने वाले फायर बीइंग सर्टर तक को हराकर कैद कर दिया था। और साथ ही सुपर पावरफुल बीइंग गैलेक्टस से भी फाइट कर चुके हैं, और हेला, जिसके सामने स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर थॉर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसे भी कम एज में कम पावर्स के साथ हराकर कैद कर चुके हैं। ये सब चीजें हमें बताती हैं कि ओडिन कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और अगर किसी फाइट के दौरान ओडिन थक या जख्मी हो जाते थे, तो ओडिन अपनी ओडिन स्लीप में जाके खुद को पूरी तरह से रिकवर कर सकते थे। ओडिन स्लीप ओडिन की ऐसी पीरियोडिक स्टेट है जिसके थ्रू ओडिन अपनी सारी गॉडली एनर्जी को रिन्यू कर सकते हैं, और फिर से अपनी पहले वाली मोस्ट पावरफुल गॉड वाली स्टेट में आ सकते हैं। इसके अलावा ओडिन के पास बहुत सारी सुपर पावरफुल वेपन्स भी हैं, जो कि उरु मेटल से बनी है, इसलिए ना ही वो टूट सकती हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। और जब ये वेपन्स ओडिन के हाथ में होती हैं, तो वो किसी भी वॉर को जीत सकते हैं, चाहे फाइट किसी से भी हो रही हो। और साथ ही ओडिन डार्क एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं, जिससे उनकी पावर्स कई गुना बढ़ जाती हैं। पर अगर ये सब भी किसी को कम लग रहा हो, तो ओडिन के पास है उनकी ओडिन फोर्स, जो कि एक बहुत ही पावरफुल और मिस्टिकल एनर्जी है, जिसे ओडिन ओन करते हैं। इससे ओडिन वो सब कुछ कर सकते हैं जो तुम या वो सोच सकते हैं, और उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। और साथ ही बेसिक पावर्स जैसे गॉडली स्ट्रेंथ, गॉडली ड्यूरेबिलिटी और गॉडली स्पीड वो तो है ही। दूसरी तरफ बात करें ज़्यूस की, तो ज़्यूस एक ओलंपियन गॉड है, जिन्हें गॉड ऑफ स्काई और गॉड ऑफ लाइटनिंग भी कहा जाता है। ज़्यूस सारे ओलंपस गॉड का किंग है, जो कि उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड है। बात करें ज़्यूस की पावर्स की, तो ज़्यूस की कुछ बेसिक पावर्स हैं एनर्जी क्रिएशन, वाटर मैनिपुलेशन, कॉस्मिक अवेयरनेस, टेलीकिनेसिस और इमॉर्टैलिटी। और साथ ही ज़्यूस क्योंकि गॉड है, तो उनके पास कुछ गॉड टाइप पावर्स भी हैं, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड और गॉड लाइक स्टेमिना। ज़्यूस का पावर लेवल सभी ओलंपियंस गॉड में सबसे ज्यादा है। और पावर से हटकर बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो ज़्यूस का बेटा हरकुलस ही है, जो उनसे फिजिकल स्ट्रेंथ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर ज़्यूस बहुत से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, हल्क और यहाँ तक कि गैलेक्टस जैसे पावरफुल क्रीचर को भी हरा चुका है। ज़्यूस लाइटनिंग का गॉड है, इसलिए ज़्यूस भी थॉर की तरह लाइटनिंग को सम्मन करके उनसे बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर सकता है। और ज़्यूस ओडिन की तरह दूसरों को तो नहीं, पर खुद को यूनिवर्स में कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और इसके अलावा ज़्यूस के पास थंडरबोल्ट भी है, जो कि बहुत ही पावरफुल वेपन है। थंडरबोल्ट ज़्यूस की प्राइमरी वेपन है। और बात करें पावर लेवल की, तो ये एमसीयू के ऑलमोस्ट स्टॉर्म ब्रेकर के ही बराबर पावरफुल है। ज़्यूस की ये वेपन लाइटनिंग अटैक कर सकती है, और अपने ओनर को यूनिवर्स में कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकती है। और जिस तरह ओडिन पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके उसे दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरह ज़्यूस भी अपनी पावर से यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और पूरे यूनिवर्स को दोबारा से क्रिएट करने की पावर्स रखते हैं। तो ओडिन और ज़्यूस की पावर्स को अच्छे से और क्लियरली जानने के बाद अब बात कर लेते हैं इन दोनों के फाइट कंपैरिजन की। तो इन दोनों की फाइट हम सिनेमैटिक यूनिवर्स के बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि एमसीयू में ना ही इन दोनों को ज्यादा दिखाया गया और ना ही इनकी ट्रू पावर्स के बारे में बताया गया है। ओडिन की पावर्स के बारे में तो चलो हम कुछ बोल भी सकते हैं, क्योंकि उनकी पावर्स की एटलीस्ट झलक हमें एमसीयू में दिखाई गई है, पर ज़्यूस के बारे में कुछ नहीं दिखाया गया है। और थॉर लव एंड थंडर में तो वो स्कर्ट में घूम रहा था,
और थॉर ने उसी की वेपन से उसे ऑलमोस्ट मार डाला था। इसलिए हमें इनकी फाइट और पावर कंपैरिजन के लिए कॉमिक बुक्स से रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे। तो मार्वल कॉमिक्स में ओडिन और ज़्यूस दोनों ही बहुत पावरफुल कैरेक्टर हैं, जिनसे टक्कर लेना बड़े बड़े कॉस्मिक बीइंग्स के बस की बात नहीं है। लेकिन जब भी बात ओडिन और ज़्यूस में से ज्यादा पावरफुल गॉड की आती है तो नाम ओडिन का ही आता है। और मार्वल कॉमिक्स में ओडिन ज़्यूस से ज्यादा पावरफुल है, और इवन ओडिन की ओडिन फोर्स के आगे ज़्यूस 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। पावर से हटकर बात करें एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस में भी ओडिन ज़्यूस से कहीं आगे हैं। जहां पर ज़्यूस ओलंपिया में ही बैठा रहता है, वहीं ओडिन ने हजारों लड़ाइयां लड़ी हैं और उन्हें जीता भी है। एक लाइन के आंसर में ओडिन ज़्यूस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए फाइट होने पर फाइट थोड़ी लंबी चलेगी पर जीतेगा ओडिन ही। भले ही फाइट थोड़ी लंबी चले पर एंड में ज़्यूस हार जाएगा और इस फाइट का विनर ओडिन ही होगा। बाकी आपके हिसाब से ओडिन को कौन हरा सकता है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।